अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ब्राइट एकेडमी और मेरा नाम है मोहम्मद नज़ीम वानी। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले मैं बात करूँ आप लोगों को केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में और फिर उसके बाद नर्वस कोऑर्डिनेशन की मैं बात करता हूँ। तो ये दो हमारे पास कोऑर्डिनेशंस हैं जो पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के सिस्टम्स को, ऑर्गन सिस्टम्स को क्या करते हैं, उनके फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो देखें, मैं लिख रहा हूँ यहाँ देखें। तो एक है हमारे पास, एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एक है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखें तो हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स हैं बॉडी के अंदर, एक का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन, एक का नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट सिस्टम कोऑर्डिनेशंस हैं जो पूरी बॉडी के फंक्शंस को, पूरी बॉडी के सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पूरी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं और उनके सिक्रीशंस हैं और उनके अंदर होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, सब कुछ ये दोनों सिस्टम्स कंट्रोल करते हैं। अगर मैं बात करूं केमिकल कोऑर्डिनेशन की, इस केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ ऐसा कोऑर्डिनेशन होगा, इसमें ऐसे ही हमारे पास ऑर्गन्स होंगे या सिस्टम्स होंगे या सेल्स होंगे जो सिक्रीशन करके बॉडी के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। देखा जाए तो हमारे पास इसमें सबसे दो अहम चीज़ें इसमें हमारे पास, एक का नाम है एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास इंडोक्राइन सिस्टम। दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक एक्सोक्राइन सिस्टम, एक है हमारे पास इंडोक्राइन सिस्टम। बॉडी के अंदर कुछ हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो जिनको हम एक्सोक्राइन सिस्टम्स कहते हैं और कुछ को हम इंडोक्राइन सिस्टम्स कहते हैं। अभी चाहे एक्सोक्राइन हो चाहे हमारे पास इंडोक्राइन हो, ये जो सिक्रीशन करेंगे उनको हम कहते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, देखिए मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ, यहाँ भी लिख रहा हूँ ग्लैंड्स। देखें ग्लैंड्स किसे कहते हैं, मैंने कहा ग्लैंड जो है हमारे पास एक सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, हमारे पास ऑर्गन भी हो सकता है जो कोई चीज़ क्या करे, सिक्रीट करे। ठीक है, जो कोई चीज़ क्या करे, सिक्रीट करे। क्या है, देखें मैं फिर समझा रहा हूँ। तो मैंने कहा हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन में दो सिस्टम्स आते हैं, एक का नाम एक्सोक्राइन सिस्टम, एक का नाम है हमारे पास इंडोक्राइन सिस्टम। तो एक्सोक्राइन सिस्टम हो या इंडोक्राइन सिस्टम हो, वो क्या करते हैं, उसके अंदर ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स होंगे, वो कोई चीज़ सिक्रीट करेंगे, प्रोडक्ट सिक्रीट करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा वो सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है जो कोई चीज़ सिक्रीट करे। उस टिश्यू, सेल या ऑर्गन को हम कहते हैं ग्लैंड। चाहे ग्लैंड एंडोक्राइन भी हो सकती है, एक्सोक्राइन भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन पाथ डिफरेंट हो सकता है कि टारगेटेड साइड में, जिस टारगेट साइड में भेजना है उस वहाँ भेजने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ग्लैंड ग्लैंड ही है। आपको समझ आ गए। अभी देखिए ये जो सिक्रीशन होगी, सिक्रीशन जो होगी इसको हम कहेंगे हार्मोन कहेंगे। जो चीज़ सिक्रीट हो रही है, जो चीज़ सिक्रीट हो रही है उसे हम हार्मोन कहते हैं। देखिए जो चीज़ सिक्रीट हो रही है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, बना रहा है कोई ऑर्गन, टिश्यू या सेल, तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। सिक्रीशन को हार्मोन कहते हैं। सिक्रीट करने वाला जो हमारे पास ऑर्गन हो, सेल हो या टिश्यू, उसको ग्लैंड कहते हैं। बात समझ आ गई। देखें अभी हमारे पास, तो हमारे पास एक्सोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारे पास आएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आएंगे। ठीक है, और हमारे पास इंडोक्राइन सिस्टम में मिलके ग्लैंड सिस्टम होगा इसके अंदर भी, जिसको हम कहेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड होंगे। वो पूरे ग्लैंड्स मिलके क्या बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिसको इंडोक्राइन सिस्टम कहेंगे। देखें अब एक्सोक्राइन क्या है, इंडोक्राइन क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखें एक्सोक्राइन हमारे पास वो ग्लैंड्स होंगे या वो सेल्स होंगे या वो टिश्यूज होंगे जो अपना प्रोडक्ट को, अपना जो प्रोडक्ट है, सिक्रीशन को, हार्मोन्स को
वो टारगेटेड साइड में पहुंचाएंगे विद हेल्प ऑफ डक्ट्स। यहाँ क्या होंगे, सिक्रीशन टारगेट साइड में जाएगी विद हेल्प ऑफ डक्ट्स, विद हेल्प ऑफ डक्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास एक्सोक्राइन सिस्टम में या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होंगी जो अपने सिक्रीशन को टारगेटेड साइड में भेजेंगे विद हेल्प ऑफ डक्ट्स के जरिए। और इसके अनलाइक हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो वाली ग्लैंड्स होंगी जो अपने सिक्रीशन को टारगेटेड साइड में भेजेंगे, अपने सिक्रीशंस को, प्रोडक्ट्स को टारगेटेड साइड में भेजेंगे थ्रू ब्लड स्ट्रीम के जरिए। क्या करेंगे, थ्रू ब्लड स्ट्रीम के जरिए, ब्लड स्ट्रीम के जरिए भेजेंगे, लेकिन डक के जरिए नहीं भेजेंगे, विदाउट डक। क्या करेंगे, डक की मदद से अपने सिक्रीशंस को नहीं भेजेंगे, ब्लड के अंदर रिलीज करेंगे, वो ब्लड ले जाएगा जहां उसकी नीड हो। ठीक है, हम इनको कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बात समझ आ गई? देखें, मैंने कहा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होंगी जो क्या करेंगे, अपने सिक्रीशन को टारगेट साइड में भेजेंगे विद हेल्प ऑफ डक्ट्स के जरिए। कोई पाथ होगा, ठीक है, उसके जरिए। जैसे कि आपके पास अगर मैं पढ़ाऊंगा बाइल सिक्रीशन होती है, तो वो बाइल का जो सिक्रीशन होता है आपके पास वो आता है ड्यूडेनम के अंदर विद हेल्प ऑफ डक्ट। ठीक है, बाइल डक्ट के जरिए वहां आ जाता है। इसी तरह हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर या एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास ऐसे ग्लैंड्स आएंगे जो अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड के अंदर भेजेंगे, जैसे कि आपके पास पैंक्रियाज है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड, जो भी हो हमारे पास ये ग्लैंड्स हैं, ये सब के सब डक्टलेस ग्लैंड। हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये दोनों हमारे पास ग्लैंड सिस्टम, ये दोनों सिस्टम्स एक्सोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम, इनको हम कंबाइनली क्या कहते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर होने वाली तमाम तर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट हमारे पास है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ही वो सिस्टम है जो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, या हम इसको केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे पास, नर्वस सिस्टम वो हमारे पास सिस्टम होता है जो हमारे पास पूरा का पूरा केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारे पास जो मौजूद हैं, जो ग्लैंड्स हैं, उनके सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। ठीक है, तो ये सारा कंट्रोल करने वाला हमारे पास होता है नर्वस। अभी नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर मैं बात करूँ तो ये एक सिस्टम होता है, सिस्टम बनाता है। ठीक है, सिस्टम में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास ब्रेन, एक है हमारे पास क्या है, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन में दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इंस्ट्रक्शन देगा, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे पास बॉडी में फैल जाएगी, जहाँ ऑर्गन्स टिश्यूज वगैरह होते हैं वहाँ जाएंगे इंस्ट्रक्शंस, फिर वहाँ क्या होगी, रिलीज होंगी, जो चीज़ रिलीज होने वहाँ रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, फिर देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आती हैं ब्रेन की तरफ। ठीक है, तो ये एक सिस्टम होता है पूरा का पूरा जो हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। देखिए इसके बाद में ब्रेन की मैं बात करूँ तो ब्रेन में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास थैलेमस, सॉरी हाइपोथैलेमस की बात करूँगा मैं। मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की मैं बात करूँगा। हाइपोथैलेमस ही वही वो हमारे पास क्या है, पोर्शन है ब्रेन के अंदर जो हमारे पास पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, जो हमारा पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। ये इतने ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है जो वो हार्मोन्स क्या करेंगे, जाके हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, कहेंगे कि आप ये रिलीज करें, न करें, ये करें, वो करें, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सारे के सारी सिक्रीशन जो है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम की वो कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। यहाँ तक आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अभी नेक्स्ट मैं आप लोगों को हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट कर रहा है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोग ज़रा गौर से सुनिए।